सुल्तान भी इधर हुआ, तूफान इधर हुआ। हाँ, यही दायरा है, 15-20 किलोमीटर के दायरे में पैदा हुए। जो काल हुआ था सरदार सिंह जी, ठाकुर सरदार सिंह जी के पास में आकुआ जी उसका बच्चा हुआ था बावतरा में, बबूता जी के पास में। जी बबूता जी वाला घोड़ा ही उसका नाम था। जी। उसका बच्चा हुआ पाथेड़ी वाला, अच्छा जी सैन सिंह जी नाम था उन्हों के पास में। और आलिशान की तो बहुत बड़ी देन है सर। जी ठाकुर साहब सिद्धार सिंह जी की बहुत बड़ी देन है, जो किसी की आज तक फीस भी नहीं ली। फर्क है हमारे एरिया में 40-45 साल की तो घोड़ियाँ मैंने देखी हुई है। अच्छा जी एक सुल्तान की घोड़ी थी अभी जो अपनी सायरा है, तूफान वाली घोड़ी, अच्छा जी उसकी मदर 45 साल की होके अभी गई साल ही गुजरी है। अच्छा जी। 45 साल उम्र भोग के गई है। हाँ, 45 साल की उम्र। देवराज जी गुरु महाराज ने यहाँ से ही झोली में डाला। जी देव जी की यहीं इस घर में यही जगह के नीचे बैठकर सौदा हुआ था उस टाइम। मारवाड़ी की जो टाइप है और हाँ जी, क्या हाइट है उसकी? तूफान दामन में पैदा हुआ था। जी परबत सिंह जी नाम था उनका, राजपूत। जी उन्हों के पास में तूफान, पारस मणि और एक गजुगना लेके आई थी घोड़ी जी मणि। जी ये तीनों ही भाई बहन ही थे, माँ और बाप तरफ से। मालदेव जी, जी उन्होंने वो लगाया था पहला पहला फर्स्ट मेला। उसके बाद वो 700 साल से चला आ रहा है। ये घोड़ा ऐसा दे रहा हूँ हम्म भी आप इस मेरे विश्वास पर खड़े रहना। हम्म। ब्रीडिंग में आप देखना इसका कितना सुधार होगा। नमस्कार जी सभी भाइयों को, सत श्री अकाल। आज की जो वीडियो है हमारी वो हिंदी में होने वाली है, क्योंकि मैं राजस्थान के उस एरिया में पहुंचा हूँ, उस बेल्ट में पहुंचा हूँ जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मारवाड़ी घोड़े पैदा हुए। और जिस घर में मैं बैठा हूँ उस घर में भी बहुत ही अच्छे और लेजेंड घोड़े पैदा हुए। आज मैं आपको इस फार्म के बहुत अच्छे जानवर दिखाऊंगा। और मेरे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं उत्तम सिंह जी दूधवा और सनी भाई रणी हैं जी। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। स्वागत है, सत श्री अकाल। और ठीक ठाक हो जी? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया भाई। ब्रीडर हैं राजस्थान के जलौर बेल्ट के उनकी आज हम इंटरव्यू करने आए हैं, जी जी क्योंकि जी बिल्कुल कैमरे से थोड़ा दूर रहते हैं और अपने काम पे फोकस रखते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल जी। और फर्स्ट टाइम ऐसे बेंद भाई आप भी इस धरती पर पहली बार आए हो। जी हिंदी में करने का है, सारी ऑडियंस जितनी भी इंडिया में है जी तो इजीली फिर वो देख लेती है, और जिस बेल्ट में बैठे जी तो उनको हिंदी में थोड़ा सा इजी समझ आता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बातें होंगी, जी उत्तम जी से बैठकर डिस्कस करेंगे और बड़ी पुरानी जो लाइनेजेस है उनका पता लगेगा। बिल्कुल जी। क्योंकि ये जो बेल्ट है जी मारवाड़ की, जहाँ 15-20 किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया से वो लेजेंड घोड़े पैदा हुए जिनके नाम पे आज लाइनें चल रही हैं। लाइनें चल रही हैं ठीक बंद है भाई जी। बिल्कुल। और इस धरती से, इस मिट्टी से बहुत अच्छे घोड़े घोड़ियां पैदा हुई जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में क्या पूरे दुनिया में नाम किया अपना। तो उत्तम जी आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग भटक जाते हैं अपने ट्रैक से। हाँ जी, हाँ जो जी। आपने ट्रैक भी बिल्कुल सही पकड़ के रखा, और जी जी, भगवान की दया से आपके घर में और जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ठीक घोड़े कह रहे हो जी, पूरे इंडिया महाराज में की गए। दया से। जी बिल्कुल। और जी मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जो फेमस घोड़े हैं इंडिया के, हाँ जी, जिनके नाम पे आज लाइनें चल रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो आप बता रहे थे कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर के एरिया में पैदा हुए। हाँ, यही दायरा है, 15-20 किलोमीटर के दायरे में पैदा हुए। जी सुल्तान भी इधर हुआ, तूफान इधर हुआ, दिलबाग, जी देवराज, जी। सब घोड़े इधर ही हुए इस एरिया में। ठीक है जी। आज भी बहुत अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियाँ यहाँ पे खड़े हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ हम बोलते हैं यहाँ से जो चीज पैदा होती है ना कुछ वहाँ पैदा होता रहता है। अच्छा, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। बेंद भाई बात ऐसे भी भाई बैठे जैसे बता रहे नहीं, इस एरिया में ऐसे ऐसे घोड़ों की देन है। जी तो मैं आपको बताता हूँ, इस घर से पहले तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ। जी देवराज जी गुरु महाराज ने यहाँ से ही झोली में डाला। जी देव जी की यहीं इस घर में यही जगह के नीचे बैठकर सौदा हुआ था उस टाइम। जी सौदा क्या, उस टाइम फर्स्ट टाइम आए, आज से 10 साल पहले की बात है। जी इस घर से नाता रहा। जी बिल्कुल। और बड़े भाई छोटे भाई की तरह जी फैमिली में उस टाइम से लेकर हम सारे जी। रह रहे हैं। ठीक है जी। और ऐसी देन मिली उस घोड़े की, जी दूधवा का यहाँ ब्रीड हुआ। उत्तम जी सब बताएंगे भी कब इनकी पार्समनी कितने साल इनके पास रही, कैसे कहाँ से आई, जी वो यहाँ बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल पर जी मैं तो ये कह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से आया है, उसके बाद लास्ट बच्ची जी जो अभी तक जो पार्समनी ने दी जी परमहंस के साथ, जी। क्योंकि पुसाना की देन है, जो ब्रीड है, जो पुसाना के कारण आज पूरे इंडिया में फेमस हुई है घोड़े, हाँ जी, हाँ जी। पैदावार हुई इधर से। उसकी जो बच्ची है और पारसमनी की, वो भी इन्होंने अपने घर उधर दी। जी तो ऐसा कभी कोई लगा नहीं बेंद भाई कि वहाँ का और यहाँ का फर्क है कोई। इस धरती से ऐसी देन मिलती है, ऐसी एक मिट्टी से। आपने भी कल से जब आए हो आपने बोला कि यहाँ पर आकर एक ऐसी सुगंध आती है, इन्वायरमेंट ही बहुत आनंद इन्वायरमेंट वाला है अच्छा जी। है। तो वो बेंद भाई ये बातें सारी काउंट करती हैं। बिल्कुल तो जी। बाकी उत्तम जी बताएंगे भी कैसे क्या पैदाइश हुई, कब हुआ,
पारसमनी कितनी देर की है, जी, और जी, सुनने में अपनी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्योंकि जी। पुराने घोड़ों की पुरानी लाइनें हम्म, ये पुराने बंदे बता सकते हैं जी, जो आज से कब से इन घोड़ों में है। बिल्कुल जी। उत्तम जी आप बेहतर बता सकते हैं, हाँ बताना। जी, हाँ जी। पारसमनी हमारे फादर साहब लेके आए थे दामन से। जी दामन से लेके आए थे और उसके हमारे पास में बच्चे हुए 8-9 बच्चे दिए। जी, पहली बच्ची है वो पूजा जो बड़े भाई साहब के पास में जो है। बड़े भाई साहब के पास। हाँ जी। जी, उससे छोटी हुई हिमालय की बच्ची, जी गोरी नाम था उसका, जी, जो हमने दी थी एसडीएम साहब को। ओके, उससे छोटा ये देवराज जो आपको दिया है। जी 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 और आपकी भी वहाँ पे हमारा परिवार जैसा है, और अंकल जी का और बहुत मेहरबानी रही है हमारे ऊपर। जी। और जी पारसमनी लेजेंड घोड़ी है जी, तो उम्र कितनी होगी जी पारसमनी की? 31 साल हो गई लगभग। 31 साल होगी। हाँ जी। लास्ट ठाणे से कितनी उम्र में दिया जी? लास्ट ठाण तो यही दिया था, पर इसकी परमंश वाली बच्ची। 5 साल की बच्ची होगी होगी वो। हाँ, पहला ठान 5 ये जो साल की अपने हो पास गई। बच्ची है, जिसने दिलबाग का बच्चा दिए, वो जी, उस बच्ची की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, वो लास्ट ठान है पारसमनी का, जो ठीक है 5 जी, साल हो गए होंगे उसको ब्याही ठीक है को। जी। हाँ जी। और पारसमनी की जो लाइन है जी, उसकी क्या डिटेल है? मनी लाइन की घोड़ी है, जी, मनी लाइन की। ठीक है जी, वो अच्छी लाइन है, हमारे फुलमाल है, मनी है, वो अच्छी लाइन है। ठीक है जी। हाँ जी, इसके अलावा जी आपके घर पे देवराज पैदा हुआ हाँ जी, और दिलजीत पैदा हुआ, हाँ जी, और भी बहुत अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियां आपके यहाँ पे पैदा हुए। तो हाँ जी। आपने ज्यादातर ब्रीडिंग में क्या चीज को देखा, कौन सी लाइन पे ज्यादा फोकस किया जिससे आपको लगता है कि इससे प्योरिटी निकल के आएगी? हमने ये तूफान लाइन पे ज़्यादा दिया। देवली वगैरह हमारे एरिया में है ही नहीं बिल्कुल, एक भी बच्चा। अच्छा, देवली नहीं है देवली आपके घोड़ा पास? कभी छोड़ा ही नहीं हमने। अच्छा जी, हम्म, आपने जो आपके क्षेत्र के घोड़े थे वही छोड़े। वही छोड़े। ठीक है जी। और कौन कौन सी लाइनें, आप आज से हम 20-30 साल पहले की बात करें तो पहले कौन कौन से ज्यादा चलते रहे हैं जी? पहले सुल्तान, पहले कालुआ था आकुआ में घोड़ा, जी, सरदार सिंह जी के पास में। जी, और कालुए का हुआ बावत्रा वाला घोड़ा, बबूता जी वाला। ये जी, काफी पुरानी बात है उत्तम जी, हाँ, बहुत पुरानी बात बहुत है। पुरानी बात है। ठीक है जी, जो पथेड़ी फिर वाले घोड़े से, बबूता जी वाले का हुआ वो पंथेड़ी वाला। पथेड़ी वाला पंथेड़ी वाला का हुआ तूफान। तूफान। ठीक है जी, तूफान का हुआ आलिशान। ठीक है जी। हाँ जी, जैसे आज हम देखते हैं कुछ घोड़ों के पास बहुत ज्यादा रश रहता है जी घोड़ियों का, हाँ जी, ठीक है ना जी, टाइम लेना पड़ता है। हाँ जी, देवराज, दिलबाग, काला कांटा और भी बहुत अच्छे घोड़े हैं। हाँ जी, हाँ आपके जी, इधर भी हैं, परमहंस है पुछाने वाला जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले जो पुराने टाइम में कौन कौन से ऐसे घोड़े थे जो आज के टाइम जैसे चल रहे हैं घोड़े के फुल चलते थे ब्रीडिंग में जी? पहले हीरा था एक आकुआ वाला घोड़ा, जी, वो भी बहुत अच्छा चला। उसकी घोड़ियाँ भी बहुत अच्छी, ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। अच्छा उस जी, टाइम का वो दिलबाग था। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत अच्छा घोड़ा हीरे था। ने बहुत अच्छी पैदा की। ठीक है जी। हाँ और जी, हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा है जहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन है उसके पीछे या तो हीरा या तूफान, इन घोड़ों से कोई ना कोई घोड़ा खड़ा होगा जी। हाँ जी, हाँ जी। और अभी अपने पास उत्तम जी कितने एनिमल हैं टोटल जी? 20 है सर। 20 है जी। हाँ जी। तो ब्रीडिंग भी ध्यान रखा आपने, कभी भी ये ट्रेडिंग का नहीं सोचा, घर अब पे ब्रीडिंग ब्रीड में कर? रखा, खाली वो शो वगैरह में वो नहीं रखा था ध्यान। अच्छा जी। हाँ जी, शो क्वालिटी एनिमल की बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है आपके पास होंगे जी। हाँ जी, ठीक है सर। बेन भाई, बाकी बाकी बड़ी देन है रनिया वालों की, ठीक है, अंकल जी की और भाई साहब की, सनी जी की। जी, जी, ठीक है, जो इन्होंने बहुत हमारे एक परिवार जैसे हमको रखा। जी, और जैसे आज भी इतने बच्चे खड़े हैं देवराज दिलबाग से आपकी बदौलत ही है। जी, हाँ जी, बहुत प्यार रखते हैं। और घोड़ा भी वहाँ देवराज वहाँ जाके जी, हमारा जैसे घर है ऐसे ही रखा, घोड़े की भी नाम हुआ और हमारा भी नाम हुआ इधर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो जब घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाता है जी तो प्रेम भी बढ़ता है बंदों का हाँ आपस जी, में। हाँ जी, बिल्कुल। और जी मैं एक चीज और पूछनी चाहूंगा, बहुत बातें चलती हैं आजकल कुछ हाइट को लेके या कुछ टाइप को लेके, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि मारवाड़ी की जो टाइप है और हाँ जी। क्या हाइट है उसकी? पहले तो हाइट यही थी 61 का घोड़ा था, 61 62, 61 62 ही। जी, अभी वो थोड़ी उसकी केयर भी बढ़ी। जी, और धीरे 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 लोगों का वो इंटरेस्ट भी हुआ। पहले वो इंटरेस्ट था खाली शौक और सवारी। जी, अभी शौक भी है और पैसा भी है, दोनों बिल्कुल जी। दोनों चीज है इसमें। बिल्कुल जिन लोगों ने अच्छी चीज प्रिजर्व करके रखी है जी उनको नाम भी मिला, फेम सब प्रेम कुछ सब मिला, कुछ पैसा मिला। भी मिला जी। हाँ जी, ठीक है। सनी भाई, आपने इस बेल्ट में और भी बहुत अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियों के नाम हमें बताए, आज बिल्कुल देखने वाले भी हैं हम बिल्कुल उनको, है ना? बिल्कुल भाई। तो इस एरिया का आपको क्या फर्क लगता है और एरियो के, क्योंकि ब्रीडिंग तो इंडिया में हर कहीं हो रही है हर जी, कहीं हो रही है, सही बात है। किसी क्षेत्र की घोड़ियां कैसी हैं किसी की कैसी हैं, लेकिन जो पुराने घोड़ों की लाइनें चल रही हैं वो यहीं से चल रही हैं जी। इसका ऐसा ना बेन भाई,
मैं कह रहा हूँ भी घोड़ों का सरमौर नहीं अपन बोलते, जी मक्का है ये, जी। मारवाड़ का जलौर बेल्ट है। जलौर बेल्ट का, जो ठीक है जलौर जी। बेल्ट है। हम्म। इसमें से देखो पुसाना जी। का जहाँ भी अपन जाए, चाहे कोई नया आए हम्म। चाहे पुराना आए, उसको ये तो पता है नाम पुसाना कहाँ पर है। हम्म। ठीक है, ऐसे ऐसे घोड़ियाँ घोड़ी, खास कर कर मेरे को तो देखो इस बेल्ट से हम्म। सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला मेरे गुरु समान है गजू बन्ना जी, जी जिनको उस्ताद कह लो, भी इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने। जी। उन्होंने दिलबाग अपने को ऐसे दिया, इस जगह से जाकर भी आप ब्रीडिंग कर लो, जी। और उनका विश्वास भी हम्म। आज हमारा सारा फैमिली, सारा परिवार और टोटल पंजाब का कहने को तो जितना अपना भाईचारा है, जी उनका धन्यवाद करते हैं जी भी उन्होंने ऐसा घोड़ा दिया। जी। क्योंकि बेन भाई ऐसे घोड़े इतने बड़े ब्रीडर को विश्वास कर कर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी। और उस टाइम भी उन्होंने बोला था जी। इस सनी भाई आपको ये घोड़ा ऐसा दे रहा हूँ हम्म। भी आप इस मेरे विश्वास पर खड़े रहना, हम्म। ब्रीडिंग में आप देखना इसका कितना सुधार होगा। जी और वो घर का कभी भी अपन देन ऐसा दिया, पूरा परिवार हमारा, मेरे जी। फादर साहब हमेशा कहते रहते हैं जी। भी गजू बना का कोई देन नहीं दे सकते। बिल्कुल बहुत जी। उन्होंने हमारे को पूरे इंडिया में जो वर्ल्ड में प्रसिद्ध कराया वो जी। हुआ। बिल्कुल। दूसरा उसका बेटा, बेटा पहले गया था, उसके पीछे उसका बाप आ गया था। बाप गए जी। तो यहाँ पर जब मैं पहली बार आया 10 साल पहले, हाँ जी। तो ये बच्चा मेरे ख्याल कब तुम जी 20-22 महीने का होगा, हाँ इतना ही था, 24 महीने का था। 24 महीने का बच्चा। हाँ जी। जी। और यहाँ से बच्चा वो फर्स्ट टाइम गया विश्वास से, जब मैंने लिया और इन्होंने फर्स्ट टाइम मिले बच्चा देकर, नेक्स्ट डे मैं पुसाना गया, जी। तो वहाँ पर बैठे बात हुई। मैं कहा जुबन्ना जी भी आपका आशीर्वाद, अभी बच्चा आपके घोड़े का, दिलबाग मैंने देखा नहीं था, अच्छा जी। देवराज को देखकर उसके बाद उसके बाप को देखा था, पहली बार आपने दिलबाग को 2015 में देखा जब देवराज जब लिया देवराज लिया था। जी। देवराज लेकर मैं उधर गया तो मैं तो कह रहे भी आप सनी जी बच्चा आपने लिया। हम्म। मेरे को जब बच्चे आ जाएंगे ना, ठान आ जाएंगे, हम्म। तो फिर मेरे को ये बताना आप यहाँ से चीज़ क्या लेकर गए हो। जी। देखो अभी बच्चा था उस टाइम, कितनी देर मिलती था, 2-3 साल बाद बच्चे आए। हाँ जी। जब रिजल्ट आया ना उसके, तो स्पेशल मैं गजू बन्ना जी को मिला। जी। मैं क्या हुक्म, आपने जो उस टाइम बात की थी, तो इतनी देर पहले आप तो बता सकते हो, जी। पर वो बेहतरीन रिजल्ट, पहले ही 5-6 बच्चे जी। आपके सामने जो आए, हाँ, शोज में भी खड़े हुए शोज जी में भी खड़े हुए, हम्म। भारत रत्न हो गया, उदयराज हो गया, सरताब हो गया, जी जी गोल्डन रॉक भी हो गया, कितने जी। ऐसे ऐसे बच्चे घोड़े आए जी जी। तो जिन्होंने जाकर नाम बना दिया। नाम बनाया जी। तो मैं क्या जी कैसे, कहते हैं मैंने यही आपको बताया था, जो पीछे उसके उसकी माँ खड़ी है ना, पारस मनी है, जी। ऊपर से दिलबाग का आपको सारा पीछे से बता दिया भी उत्तम जी ने कहाँ से घोड़े चलते चलते कैसे कैसे पीछे उसकी लाइनें जाई। हाँ जी। वही ये कारण हुआ एक बेअंत भाई, जी। इतनी बेहतरीन लाइनेज जी के अपने अपन को घोड़े मिले यहाँ से। जी। खाली मेरे को नहीं, जो भाई पंजाब से जी। राजस्थान पहुंचा है, मैं नहीं कहता भी कोई फर्क है हमारा, जी। कोई कभी भी पंजाब अलग है, राजस्थान का भाईचारा अपना सारा, दुनिया में घोड़ा तो विदेश में भी कहीं कोई भाई चले जाए ना, घोड़ा कहीं देख जाए, घोड़े वाला खींच कर दौड़ कर जाता है उधर, बिल्कुल। घोड़ा अपने आप खींचता है। गुरु महाराज की देन है इन घोड़ों की, सही घोड़े ही है। हैं जिन्होंने सबको जोड़ कर रखा है सबको जी। जोड़ कर रखा है कि उत्तम भाई जी बिल्कुल भी सही है। ऐसी जगह देखो अपना प्यार है, अपन 10-10 12-12 हाँ जी जाने हाँ जी। आकर रुकना, जितने भी पंजाब वाले हैं यहाँ रुकते हैं ये आकर सारे रुकना, आके। और इनको आपका प्यार है, वेट सही। रहती है एक इनकी। मैं जैसे अपने पंजाब में गुरु महाराज ने अपने को बख्शा ना सेवा, जी तो ये भी कोई कमी नहीं रखते, भी वेट करते रहते, इतना टाइम हो गया आप आए नहीं, जी। आप पहुंचे नहीं, मैं 2 साल बाद आया हूँ। अच्छा जी। तो आपको देख लो रात ही आते कह भी सनी भाई आप इतनी देर, मेरे को उसके बीच में कहते रहना है जी। कब आ रहे हो कब आ रहे हो, जी। तो प्यार ये बेंत भाई, प्यार तो वही है नहीं वही प्यार है। सही है। और जैसा स्टॉक आपने देखा है, अब ये देखो कैसी बच्ची है आलिशान की, पंच कल्याण लास्ट बच्चियों में उत्तम जी बच्ची है ना ये, हाँ जी लास्ट में ही है। लास्ट में ये बच्ची है। हाँ जी। और दिलबाग की बच्चियां देखो कैसी है, बिल्कुल जी। क्या खूबसूरत टाइप क्वालिटी है। जी। देवराज की बच्ची कैसी है ये, जी। कितने बच्चे आए हैं, बच्चियाँ सारी ये दर्जा ब दर्जा जितने भी मैं कह सकूँ, दिलजीत वाला बच्चा देखो कितना अच्छा है। हाँ जी। तो अच्छी ब्रीडिंग, अच्छा कारण उसका, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना जलौर में बैठने का, जी। ये इनकी जो ब्रीडिंग का विजन है बेअंत भाई काफ़ी डिफरेंट है। जी।
अपने से डिफरेंस उसका ये है अभी, एक तो ये पेशेंस बहुत रखते हैं। बिल्कुल जी। घोड़ी रखी, जी। घोड़ी को अच्छा घोड़ा डाला। अभी ये देखो, अब तो इनकी घोड़ा नया लेकर आए, कितना खूबसूरत बच्चा है, जो परमहंस वाला जी। परमंश वाला, कितना मजबूत, टाइप में कितना अच्छा है। तो ये चीज़ें देखकर बहुत डीपली इसको देखते भी क्या लाइनेज है। जी। लाइनेज से बाहर ये ब्रीड नहीं करते, जी। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है, जी, कितने अच्छा इनके पास स्टॉक खड़ा है। बिल्कुल तो जी। उसको घोड़े को भी यूज़ करेंगे। तो आसपास में भी बेअंत भाई आप देखो ना, आपको दिखाएंगे, इनके भाई साहब भी हैं, जी। उनके अपना इनका भतीजा शंभू भाई, पूनम जी। सिंह जी। पूनम सिंह जी, वो आते हैं हिम्मत से, उनके वहाँ ब्रीडिंग देखना कैसी हुई। और इतना आसपास में हर एक गांव में, जैसे कहने का मतलब भाई साहब बताएंगे क्या किस किस गांव में हिस्ट्री निकली है। जी। इतनी इतनी घोड़ियाँ जो यहाँ से पैदा हुई, जी। घोड़ियों ने घोड़े पैदा किए। तो कहने वाला धन्य है, भगवान ने, रेवत जी ने कृपा की हमारे को यहाँ आने का, इन भाइयों का जी। मिलने से, कहने को मतलब ऐसे घोड़े मिले, ज्ञान मिला, जी। बातें मिली। तो हेडक्वार्टर जैसे कहते हैं, पुसाना आ गया, बोत्रा आ गया, जी। ये ठाकुर साहब इन्होंने देन ही दी है पंजाब को। बिल्कुल जी। कोई भी आधी रात को किसी भाई के भी, सुख सिंह जी है पुराने आंकवा वाले, कितने भी हाँ जो जी, भाई हाँ जी। है जी, वो अपना हाँ जी, जो पहला शुरुआत तो कालुआ घोड़ा करके था अकुआ में, अकवा में। ठाकुर साहब सरदार सिंह जी के पास में, जी, उसकी ब्रीडें हुई है ये सब। ये अच्छा जी। किस टाइम की बात कर रहे हो? ये बहुत पुरानी बात है सर, होगी 150 साल पुरानी। अच्छा ओके। जी। हाँ पुरानी। मतलब मारवाड़ी पे उस ये नहीं कालुए बोल की सकते कि 20-30 साल से काम हुआ है, पहले से ही काम चलता पहले है। से काम पहले है। से ही काम चलता था। कालुआ की क्या कह रहे हो? हमारे एरिया में जो वो हाइट पे काम नहीं किया, क्वालिटी पे काम, मारवाड़ी जो ओरिजिनलिटी पे ही काम हुआ, टाइप पे काम किया। टाइप पे काम किया। जी। वो हाइट वाला वो मसला रहा ही नहीं कभी। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं अलीशान की बात करें जी, और हाँ जी। तूफान की बात करें, हाँ जी। सुल्तान की बात करें, हाँ जी। और वो घोड़े लंबा टाइम चले। हाँ लंबी टाइम चले। हाँ, उनके बच्चे भी वैसे ही चल रहे हैं। ऐसे वो चल सब इधर ही हुए 20-30 किलोमीटर के एरिया में ही। ठीक है जी। हाँ। आपका जो वातावरण है, ये बोल देते हैं कि नीमड़े के पेड़ के नीचे भाई बहुत अच्छे अच्छे घोड़े बांधे हुए होते हैं, हाँ। तो वातावरण बहुत अच्छा है हाँ जी जी, आपके और यहाँ। आलिशान की तो बहुत बड़ी देन है सर। जी। ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी की बहुत बड़ी देन है, जो किसी की आज दिन तक फीस भी नहीं ली। अच्छा जी। हाँ जी, खुले और दिल से घोड़ा छोड़ा खुले उन्होंने। दिल से घोड़ा छोड़ा उन्होंने। हमारे भी मतलब 2007-8 से पंजाब वाले भी घोड़ियां मिलवाने आते रहे हैं हाँ जी। जी, हाँ जी। वही कह रहे हो बेंत भाई, कितनी देन है। ठाकुर साहब सिद्धार्थ जी की बात की है, हाँ जी। जी। कोई आदमी कोई फर्स्ट टाइम भी जाए ना उधर, जी। हाँ जी। तो रात को पहुंचे, दिन में पहुंचे, मुंशी जी उधर होते हैं, जी। सबको जानते हैं, सब हाँ उनको जी। जानते हैं। जी। मुंशी भाई को बोल देते हैं मैं यहाँ से, भाई रुको, खाना खाओ, आराम से रुको। यार इतनी दूर से आकर ये प्यार ही तो है। हाँ जी। हाँ जी। घोड़ियाँ मिलानी, बाद में एक दूसरे को घोड़ा घोड़ी लेकर जानी, वो तो सेकेंडरी है। तो पहले तो बात, अभी इतना प्यार ये लोग देते हैं, तो अपना भी फर्ज बनता है। तो मैं कहता हूँ भी, कोई पंजाब से चलकर या इधर अलग, देख अपने कितने फंक्शन थे, मैरिजेस थे उधर, तो शो में आए, शो के बाद बहन भाई इधर आए। तो आने का ये कारण है भी, यहाँ से निकला नहीं जाता ऐसे। यही नहीं है भी, अगर कोई आपने खरीदना तो ही है, मिलना जो परिवार की तरह, फैमिली शादियों में आना जाना, सुखते दुखते सब एक दूसरे से आते हाँ जाते जी। हैं। हाँ जी, तो वो अभी रोट वाले की भी बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। आलिशान, फिर शानदार दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूँ भी, ऐसे घोड़े इधर से जाकर गए, तो उन्होंने कितना चार चंद लगा कर दिए। शानदार ने आगे शान पैदा किया, कितनी अच्छी घोड़ियां पैदा की। तो वो ब्रीडिंग ऐसे, दिलबाग ने जाकर कितना कुछ पैदा कर दिया, देवराज ने जाकर कर दिया। अगर इन्होंने अपने को विश्वास कर कर दिए, अपन इनकी सोच पर खरे उतरे, तो फोकस अपना भी, अटेंशन जो है ब्रीडिंग की है। अगर सेल परचेजिंग की या ट्रेडिंग की, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हर किसी की पसंद है। इसमें कोई फोर्स नहीं है। मैं भाई कह रहा हूँ बेंत भाई, अपनी अपनी पसंद है। ये कह रहे हैं भी हमने सही टाइप है पर सर। काम किया, तो इनको टाइप पसंद है। वो किसी की कोई फोर्स तो नहीं है, ये तो अपना शौक है, अपना मन का भी। आपको क्या पसंद है, आपको विद फीचर्स, विद टाइप, क्वालिटी पसंद है, या आपको साइज पसंद है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो साइज रखने वाले जो साइज रखते हैं, वो घोड़े ही हैं। बिल्कुल जी। बस अपनी अपनी थिंकिंग और लाइक है अपनी। हाँ जी। क्यों तुम जी? बिल्कुल सही है। कोई भी बंदा जब घोड़े का शौक करता है, शुरुआत करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये होता है कि मैं इस जगह पे कुछ अच्छा पैदा अच्छा करूं। पैदा करो, ठीक है ना। वो उस अच्छा पैदा करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घूमता है। घूमता, सही बात है। ठीक है।
उत्तम जी, आपके हिसाब से जो नया बंदा है, हाँ जी, आप अब बोल रहे हो कि 150 साल पहले जो घोड़ा था वहां हाँ से जी, काम चलता आ रहा है, ठीक है, हाँ उससे जी, हाँ जी। पहले भी चलता ही होगा। हाँ, उससे पहले भी मारवाड़ी नस्ल तो पहले ठेठ पुरानी टाइम में थी। जी। और बात करें हम तूफान की, हाँ जी, तो तूफान का कहाँ पे जन्म हुआ? क्योंकि जो पुराने घोड़े हैं ना, उनके बारे में हमारे जो पंजाब के दर्शक हैं बहुत जानने की हाँ जी, हाँ इच्छा जी। रखते हैं। तो जो लेजेंड घोड़े रहे हैं पहले, तो उनके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा जरूर बताएं आप, कि तूफान कहाँ पैदा हुआ, तो और उसकी माँ कैसी थी, और हम्म। तूफान दामन में पैदा हुआ था। जी परबत सिंह जी नाम था उनका, जी राजपूत। जी उन्हों के पास में तूफान, पारस मणि और एक गजुगना लेके आई थी घोड़ी जी मणि। जी। ये तीनों ही भाई बहन ही थे, माँ और बाप तरफ से। अच्छा जी, हाँ जी, तीनों के तीनों तीनों के तीनों ही। माँ बाप से भाई बहन। हाँ जी। ठीक है जी। और सुल्तान जी, सुल्तान कहाँ पैदा हुआ जी? सुल्तान निबावास में हुआ था, जुगत सिंह जी नाम था उनका। अच्छा जी, उन्हों के पास में हुआ था। ठीक है बाद में वो श्री जी अरविंद सिंह जी लेके गए जी, पैलेस में। ठीक है जी। सुल्तान की माँ का माँ के बारे में कुछ पता है जी? सुल्तान की माँ का तो पता नहीं मुझे। अच्छा जी, इधर की पुरानी घोड़ी थी कोई। ठीक है, आप आपके मारवाड़ की जी, हाँ जी। ठीक है जी। और कौन से घोड़े कुछ याद हों जी आपको? और पाथरी वाला था, वो भी बहुत अच्छा घोड़ा था। जी, तूफान का बाप की बात। ठीक हाँ जी। ठीक है जी। पथेड़ी वाले ने भी काफी जो ब्रीडिंग कालुआ की। था सरदार सिंह जी, ठाकुर सरदार सिंह जी के पास में आकुआ, जी उसका बच्चा हुआ था बावतरा में, बबूता जी के पास में। जी बबूता जी वाला घोड़ा ही उसका नाम था। जी। उसका बच्चा हुआ पाथेड़ी वाला, अच्छा जी। सैन सिंह जी नाम था उन्हों के पास में। जो आप ये बोल रहे थे कि 150 साल पहले था वो हाँ जी, घोड़ा, हाँ जी, उसका बच्चा हुआ जी बबूता जी के पास, बबूता जी के पास में। उसके बाद उसका बच्चा हुआ पथेड़ी वाला। पाथेड़ी सैन सिंह जी के पास में। तो जैसे पथेड़ी वाला तकरीबन 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, हाँ जी, हाँ जी, तो जो उसके बाप और दादा हैं वो भी कम से कम 30-35 वर्ष की उनने आयु भोगी होगी जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मतलब लंबी आयु के घोड़े हैं जी। हाँ जी। यही फर्क है ना मिट्टी का, धरती का। हम्म। अब अपने पार्समनी देखी 31 साल की 31 साल की, हाँ कितनी पैरों से साफ है। जी, बिल्कुल। कहने का मेरा मतलब है ये भी वातावरण भी अच्छा है, मिट्टी में रख रखाव है, हम्म। बाकी खान पीन का जो जी ओरिजिनलिटी है हाँ जी जी, हाँ उसका जी। भी एक उत्तम भाई जी ये हाँ, कारण काफी फर्क है। हमारे एरिया में 40-45 साल की तो घोड़ियाँ मैंने देखी हुई है। अच्छा जी, एक सुल्तान की घोड़ी थी अभी, जो अपनी शायरा है तूफान वाली घोड़ी, अच्छा जी, उसकी मदर 45 साल की होके अभी गई साल ही गुजरी है। अच्छा जी। 45 साल उम्र भोग के गई। हाँ, 45 साल की उम्र। अच्छा जी। हाँ जी। तो उत्तम जी, ये कितनी उम्र तक घोड़ियां ठान दे देती हैं जी? दे देती है, लगभग 35 साल तक तो दे देती है, दे देती हैं आराम से। आराम से। ठीक है जी। 45 साल की घोड़ी मतलब मैं सुनी है, आज तक देखी नहीं हमने। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक 37 साल की हमारी देखी है हमने पंजाब में। ये पारसमणि 31 साल की तो ये हो गई है। जी बिल्कुल। हाँ इसने जी। टोटल बच्चे कितने दिए हैं जी टोटल इसने दिए 15 बच्चे। पारसमनी ने? हाँ जी। ठीक है जी। और कौन कौन से बच्चे हैं जो और आपकी निगाह में? मणिराज है घोड़ा, जो सिद्धू जी के सिद्धू भाई पास के में। पास है सिद्धू जी। भाई के पास ना हाँ जी। मनीराज। उसका बाप उसका बाप हीरा, हीरा आकुआ अकवा वाला, वाला जी। सुख सिंह जी के पास में था ना, ठीक है जी। वही। जैसे पारसमणि ने काफी अच्छे बच्चे दिए जी। हाँ जी, एक आपके पास जो 45 साल की घोड़ी थी, हाँ जी, हाँ जी, सुल्तान की, हाँ जी, हाँ जी। उसने भी अच्छे बच्चे दिए। अपनी लाइफ में एक अच्छी घोड़ी कितने बच्चे दे देती है, कितनी ब्रीडिंग कर देती है? जो अच्छी घोड़ियाँ, जो ओद वाली, जैसे मणि है, फुलमाल है, बोदली है, जो अच्छी लाइन वाली घोड़ियाँ हैं, जी। वो कम ही बच्चे देती है, अच्छा जी। ज्यादा बच्चे नहीं देती है वो। अच्छा जी। जैसे कोई घोड़ी 12-13 बच्चे देती, तो ये 10 ही बच्चे देती है। अच्छा जी, ये हाँ जी। कारण क्या है जी? ये कारण कोई न, जिनका ही कारण है, जो कम ही बच्चे देती है वो। जैसे बोलते हैं कि शेरनी भाई एक दो ही पैदा करती है वो। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा नहीं पैदा करती। भाई साहब का कहने का ये मतलब मैं समझा रहा हूँ भी जो अच्छे ही घोड़ियाँ ने पैदा किए ना घोड़ियाँ जी उन्होंने ये भी ऐसे तो मेरा ख्याल इनकी नॉलेज में होगा जो घोड़ियाँ ने 20-25 ठान दिए होंगे इधर, जी। पर ये कह रहे हैं भी जिन्होंने नामवर घोड़ा पैदा किया है उनके ठान ऐसे ज्यादा नहीं हुए, ये हाँ जी, आपका वो कहने लिमिट का। से आए हैं। हाँ ये कह रहे थे भाई। ठीक है जी। और एक मैं बात और पूछना चाहूँगा, हमारे पंजाब में क्या ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत चर्चा चलती है कि कोई डिफरेंट लाइन यूज़ करनी चाहिए हाँ जी, हाँ जी, या फिर लाइन ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। आपका उस बात पे क्या सुझाव है जी? नहीं, बिल्कुल सही है ये तो। जी अलग लाइन, जो डिफरेंट लाइन नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो कितनी दूर तक मतलब ब्रीडिंग कर सकते हैं एक लाइन में जी हम? हमारे इधर पहले तो पुराने टाइम में तो जो ये घोड़ों वाली लाइनें नहीं थी, घोड़ियों की लाइनें थी। जैसे ये ओद है, फुलमाल है, मणि है, बोदली है, जैसे अलग अलग लाइनें थी ना। जी जैसे माँ पे लाइनें चलती थी। ठीक है जी।
तो उसमें जो जैसे मनी लाइन की घोड़ी है, मनी लाइन का घोड़ा होगा वो मनी लाइन की घोड़ियों पर नहीं खुलता था, अच्छा जी। वो ऐसे ही थी। अभी अभी घोड़ों पे आ गई है लाइनें, ठीक है जी। तो अब कम से कम 3 पीढ़ी तो छोड़नी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद मिला सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम रिफाइनेंस देखते हैं कि हाँ मारवाड़ी में हमें ये टाइप चाहिए, हाँ तो जी, कुछ लाइनों की टाइप अलग है, हाँ उसकी जी, अलग है जी। अलग अलग। हर एक बंदे का अपना अपना टेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, मारवाड़ी में भी बहुत ज्यादा लाइनें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ कोई जी, अपने मतलब मजबूती से चल रही है, कोई हाइट से चल रही है, कोई टाइप से चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी कौन कौन सी लाइनें हैं जो मारवाड़ी टाइप में आपको लगता है कि ये फ्रेम में पूरी फिट बैठती हैं, इन में ब्रीडिंग होनी चाहिए? वो तो अलग अलग आप आपकी शौक है। जी जैसे हमारे एरिया की बता सकता हूँ, बाकी तो लाइनें खूब है, जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा होगा वो करेगा। जी। हमारे एरिया में यही है, आलिशान लाइन ज़्यादा चल रही है और देव दरबार लाइन है। ठीक है जी। जैसे सुंदर था, सुंदर का ये परमंश है, अति सुंदर है। जी बाकी आलिशान लाइन है। जी। दिलबाग का बच्चे खूब हुए इधर। ठीक है जी। हमारे जो पोषाणा गजू नानर का बहुत योगदान है इधर। ठीक है जी। पुरानी पुरानी घोड़ियाँ लाके उन्हों पे काम करके हम पूरे छोटे किसानों को भी इधर घोड़ा खोल के अच्छे बच्चे आए उसके। ठीक है जी। उन्हों की बड़ी देन है हमारे एरिया में। ठीक है जी। हाँ तो जी, पुराने टाइम में जैसे आपने लाइनें बताई हुई, काफी ज्यादा लाइनें प्रचलित थी, ठीक है ना? हाँ जी, जैसे बोल देते हैं कि सुल्तान और तूफान लाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है जी। हाँ जी। और कौन कौन सी लाइनें से जो मिला के कुछ अच्छा पैदा हुआ जी? और दूसरी अलग लाइन एक हिमालय था घोड़ा, जो बावत्रा में बावत्रा ठाकुर साहब की बहुत पुराने ब्रीडर है। जी हिमालय घोड़ा की भी बहुत अच्छी है। हमारे पास एक पारसमनी की बच्ची थी गोरी करके, जी जोधपुर चैंपियन बनी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। जी और बाकी हीरा था कुआ वाला घोड़ा, जी वो भी बहुत अच्छा था। जी। हाँ जी, ठीक है जी। और जैसे आपने वो बताया अभी, काकड़ा बोल देते हैं उस कलर को, जो हाँ नीले जी, रंग का हिमालय घोड़ा था, हाँ जी। उसके क्या डिटेल है जी? वो कौन से घोड़े का बच्चा था जी? वो ठाकुर साहब के पास में था, बावत्रा में एक घोड़ा था, वो भी ग्रे कलर का था। अच्छा जी। वो अलग लाइन ही है, एकदम डिफरेंस लाइन है, हिमालय वाली। हिमालय वाली। ठीक, हिमालय की लाइन यहाँ पे बहुत है अभी आपके एरिया में जी। हाँ जी, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े अच्छी अच्छी घोड़ियाँ हैं। घोड़ियाँ हुई है। ठीक है जी। गजूबना के पास में एक अभी घोड़ा तैयार हुआ है, हिमालय का बच्चा, अच्छा जी। वो भी बहुत अच्छा बच्चा, ठीक बड़ी है जी। हाइट कर गया 65 के आसपास। ठीक है जी। हाँ जी, जी बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आपके एरिया में पैदा हुए। हाँ जी, एक हाँ जी, आपके बलोत्रा मेला भी पास में लगता है जी, हाँ जी। उसका भी काफी विशाल इतिहास है, बहुत पुराना मेला लगता है जी आपके बहुत एरिया में। पुराना है, 700 साल पहले का मेला है। हमारे यहाँ राजा हुए मालदेव जी, जी। उन्होंने वो लगाया था पहला पहला फर्स्ट मेला, उसके बाद वो 700 साल से चला आ रहा है। अच्छा जी। बहुत अच्छा मेला लग रहा है वहाँ पे। वहाँ खरीदो फरोख्त होती आई है 700 साल से हाँ, जी? होती है ये। अच्छा जी, क्योंकि समय राज्य बहुत बदले, हाँ जी, तो वो वैसे का वैसे ही मेला चलता आ रहा है। हाँ वैसा का वैसे चलता आ रहा है। ठीक है जी। और बलोत्री शायद चैंपियन बना था आलीशान, हाँ जी, वो कितनी उम्र का था जब वहाँ लेके गए थे जी? पहला तो मिल्क टीथ में बना था, अच्छा जी। पहले पहले छोटा था उस अच्छा टाइम जी। में। और उसके बाद में लेके गए थे, वो 4 साल का होगा लगभग, जो रोड से आया था ना। अच्छा जी। हाँ तो जी, पैदा कहाँ हुआ था आलीशान? पैदा हमारे पास में इधर गांव है कोरा। कोरा। हाँ जी, तो कोरा वाले पहले दूध दांत में बलोत्रा वो लेके गए थे? हाँ वो कोरा वाला ने बेच दिया था दिलीप सिंह जी को, दासपा। अच्छा जी। वो दासपा वाले लेके गए थे मेले में। अच्छा जी। वहाँ पे वो मिल्क टीथ में फर्स्ट आया था। अच्छा जी। हाँ जी, तो फिर वो रोहितगढ़ चला गया जी? हाँ फिर रोहितगढ़ चला गया। ठीक है जी। रोहितगढ़ से फिर दोबारा चार दांत था जब हाँ जी, फिर आया मेले में वो? हाँ जी, हाँ जी, आलीशान ने बहुत अच्छी ब्रीडिंग की जी, हमारे पंजाब से घोड़ियाँ आती रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, कांटा तो हमारे पंजाब में पैदा हुआ जी। हाँ जी, दिलबाग हाँ इधर पास में। पोसाना में हुआ, गजुबना के पास में। अच्छा अच्छा जी। हाँ ब्रीड इधर ही हुआ, वो घोड़ी भी गजगावनी इन्हों के पास में ही थी, ठीक है जी। वो भी पोसाना में ब्रीड हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, तो गजगामणी बहुत भारी भरकम घोड़ी थी जी। हाँ जी, बहुत अच्छी घोड़ी थी। ठीक है जी, क्योंकि अभी भी हम दिलबाग की बच्चियां आपके पास भी देखी, अच्छी बेल्ट की बच्चियां आ हाँ रही जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। और गजगामणी ने कितने बच्चे दिए जी? गजगावनी ने 7-8 बच्चे दिए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, सुल्तान की थी गजगावनी। ठीक है जी। बहुत अच्छी घोड़ी थी। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे एरिया में बहुत अच्छी अच्छी घोड़ियाँ रही है। एक बोलारी करके घोड़ी थी तूफान की, जीवाणा में, अच्छा जी। वो भी बहुत अच्छी घोड़ी थी। जी। वो विकास करके घोड़ा था, उसकी मदर थी। जो पुष्कर चैंपियन था विकास हाँ जी, पुष्कर चैंपियन था। 2015 में जीता था हाँ जो। उसकी बोलारी करके थी, हमारे बिराजे अभी हमीर सिंह जी नाम है, जीवाणा में।
बहुत है जी। पुराने ब्रीडर है, ठीक है जी। उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे घोड़ा घोड़ी रहे। ठीक है जी। परम शिवम का भी हमने बहुत नाम सुना जी, वो भी जिवाणा में ही हाँ है? जी, वो भी जीवाणा में है, हमीर सिंह जी के पास में है वो भी। अच्छा जी। हाँ जी, 2 दिलबाग की बच्चियां वहाँ पे ही है, परम सिंह की मदर और एक उससे बड़ी है। अच्छा जी। हाँ, अच्छी घोड़ियाँ, दिलबाग की 3 घोड़ी है उनके पास में, ठीक है जी। तीनों ही अच्छी घोड़ियाँ हैं। ठीक है जी। मतलब जो अच्छे घोड़े हैं आपके एरिया वालों को वो यूज करने आते हैं, बहुत हाँ अच्छी जी, हाँ तरह जी। यूज किए हैं घोड़े ब्रीडिंग के लिए। हाँ, दिलबाग तो बहुत गजुबना की देन है हमारे एरिया में, तो हमारा तो गुरु है वो। अच्छा जी। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया बात बहुत है जी। देन है उनकी। और हमारा भी पंजाब वालों के तरफ से सभी का धन्यवाद करते हैं कि इतनी अच्छी चीज हमारे उधर चली गई हाँ जी, हाँ और जी। हमारे सभी पंजाब वाले भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा मिला, उसका पंजाब लाभ वाले मिला। भाइयों का बहुत प्यार है हमको तो, बहुत इतने परिवार जैसे परिवार हो ना ऐसे ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। जैसे पंजाब वालों से बहुत प्रेम है। और सनी भाई अपना स्वभाव कैसे बना है जी देवराज ले जाने का यहाँ से? देवराज, मैं कह रहा हूँ ना भाई, अपने बाप से पहले देवराज गया बेटा उसका। जी तो बड़ी ज्यादा बड़ी देन है बेन भाई, जी जो अपना परिवार है खिपावाली वाला, जी सरदार बबल जी सिंह जी है, जी उनके उसमें थे जयपाल जी। जी जयपाल जी और मैं दोनों, मेरा छोटा भाई है, जी। दोनों साथ आए। हाँ जी। तो इनके वहाँ के भंवर सिंह जी साथ में हमारे आकर यहाँ पर इनको मिले आकर। जयपाल का वहाँ से यही था, क्योंकि पुराने रिलेशन, पुराना प्यार, काफी टाइम से घोड़ों में परिवार का सबके साथ अपना। जयपाल जी ने बोला भी, देखो एक अच्छे ब्रीडर को यही होता भी, कब अच्छा एक घोड़ा, कब एक अच्छी लाइन की घोड़ी जी अपने सर्कल में, अपने स्टेट में आ जाए। जी तो जब उन्होंने मेरे को बताया भी एक बच्चा उधर है, जी। तो निकले रात को, सुबह यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी। तो करते 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 जयपाल ने बोला कि भाई भगवान करे भी ऐसी ब्लड लाइन का बच्चा मिल जाए तो आप याद करोगे। तो जयपाल भाई का खेपावाली परिवार का देन है, ठीक जो है वो जी। ऐसा स्वभाव बना, उनके साथ आए। तो और जौल साहब भी, कहने को तो पुराने वो 2-3 जो परिवार ऐसे हैं भी जो यहाँ पर रिलेटेड थे, जी उनके कारण फिर ये देवराज इन्होंने अपने को बच्चा वो दिया। तो जाकर फिर पंजाब ने उसने कितनी बड़ी ब्रीडिंग की। जी और बयान भाई मैं यही कह रहा था भी, फायदा देखो हर एक जो अच्छे ब्रीडर्स हैं जिन्होंने ब्रीडिंग करनी है, जी अच्छी घोड़ी और घोड़े का, भगवान गुरु महाराज की जितनी अपन विश्वास करते हैं, पंजाब में जितनी इनकी सेवा करते हैं, जी। घर भर देते हैं। बिल्कुल जी। आप देखो जस के भी दिया है, चाहे नर दिया है, चाहे उत्तम भाई हाँ जी, हाँ जी। मदीन दी है, जी तो घर भरे इन्होंने। बिल्कुल जी। यहाँ एरिया में भी लगा लो, वहाँ लगा लो। हम्म, एक ऐसे घोड़े से नाम दूधवा का कहाँ नाम गया है, रनिया का कितनी देन हुई, गजुबना ने भरोसा किया, जी। इन घर उत्तम जी ने भरोसा किया, हम्म, तो इन्होंने दिए वो ऐसे घोड़े जिन्होंने जाकर ब्रीडिंग में हर घर को, चाहे छोटा फार्मर है चाहे वो बड़ा फार्मर है, उनको इन घोड़ों ने बहुत ज़्यादा घर पर फायदा दिया। उनकी शौक भी बढ़ा, उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी हुई। तो जी इस कारण उन घोड़ों ने अपना पूरा इंडिया में नाम किया है। बिल्कुल। जैसे भाई जी देवराज गया यहाँ से और इतने कर्मों वाला घोड़ा गया अपने बाद में, बाप को भी वहीं बुला ले अपने बाप पास, को भी हाँ फिर लेकर, जी, हाँ उसकी जी। बहन भी बहन माँ भी की तरफ से माँ आपके की तरफ पास से, है। उसकी माँ भी उधरी अच्छा अपने जी। पास इतनी देर रही। अच्छा जी। ये तो चलो घर है अपना, हाँ जी, सेवा हाँ जी। करनी उधर, उसकी सेवा की। अच्छा जी। कम से कम उसकी साल, 1.5 साल, 2 साल। ठीक मेरे है जी। फादर साहब को बहुत शौक था, अभी कर्मा वाली ने जो ऐसा दिया घोड़ा, जी तो उसकी सेवा करनी है, फिर उनकी सेवा की। तो बिल्कुल ये जी। बेंदुए स्वभाव है, किस्मत वाले हैं, अभी इनकी लीद उठाने को मिलती है। तो बिल्कुल नहीं, जी। बहुत अपना घर चुनते हैं ये, हम्म। ऐसा नहीं है पैसे से ये घोड़ा मैं कहता हूँ ना वो नहीं करता। बिल्कुल तो जी। वो सारे पंजाब का, अगर इधर घोड़ा खड़ा है, पूरे विश्व में जिस घर भाई के घोड़ा, सबका घोड़ा है। बिल्कुल ये जी। अकेला तो है नहीं। अभी अगर दिलबाग देवराज उधर खड़े हैं, तो वो मेरे, वो तो सारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एंटायर कंट्री के घोड़े हैं। जी तो ये तो घोड़े का कहीं नहीं होता, ना ही घोड़े का कहीं को मालिक बन सके। बिल्कुल इनके जी। तो सेवादारी सेवादार रहेंगे। होते हैं। तो सेवादारी, सेवादार है बिल्कुल। अपन। और उत्तम सिंह जी, मैं हर एक वीडियो में, इंटरव्यू में ये पूछता हूँ, हाँ जी। जो लोगों ने ब्रीडिंग में कुछ किया है, जिनका हम्म। लंबे टाइम से नाम जुड़ा हुआ है घोड़ों के साथ, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई इन्होंने तो प्रूव करके दिखा दिया, हाँ जी, हाँ जी। अच्छी घोड़ियों से अच्छे बच्चे आए, आपका नाम हुआ, जिनके घर पे गए उनका नाम भी हुआ। हाँ जी, हाँ तो जी। जो नए बंदे हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम्म। उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? कैसे बच्चे बच्चियां लें, कैसी घोड़ियां लें वो ब्रीडिंग के लिए? अच्छी पेडिग्री की घोड़ी होनी चाहिए यार।
जैसे 4 पीढ़ी माँ तरफ से 4 बाप तरफ से अच्छी पीढ़ी होनी चाहिए, अच्छा जी, वही अच्छा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी। बाकी जो दिखने में कैसी अच्छी हो घोड़ी, या जैसे उसकी माँ है कौन थी बाप कौन था, तो वो नहीं करेगी। आप जैसी भी अच्छी हो चाहे हाँ दिखने जी, में। जो मारवाड़ी करेक्टर वाली हो अच्छा जी, अच्छी घोड़ी। ठीक है जी। तो कई लोग ना थोड़ा हाइट का भी रहता है, क्योंकि जैसे आजकल दौर चल रहा है कि 64-65 इंच की घोड़ियां ही अच्छा बच्चा देंगी, बड़े साइज का देंगी। तो हम्म, आपको लगता है कि 60-61 वाली भी अच्छा बच्चा प्रोड्यूस कर देती हाँ हैं? अच्छे देती है, जो मारवाड़ी प्योरिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है जी। मारवाड़ी प्योरिटी वाली घोड़ी ही अच्छा बच्चा देगी। जैसे 65 इंच की हो और वो मारवाड़ी क्वालिटी नहीं है, तो वो अच्छा बच्चा नहीं देगी। वो टाइप नहीं आएगी उसमें, हाँ जी, वो सोहप्पन नहीं आएगा। सनी भाई अपने पंजाब में बेंद बोलते हाँ मेरी हैं। जी, हाँ कहने जी, गल ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, जी। ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਜੇ जी, ਉਤਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖਾਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾइन एक बेंतवीर पेशेंस बहुत नहीं इनके पास। आप ये मानो भी एक घोड़ी हो ना किसी के पास, वो ब्रीडर वेट करता है भी, ये नहीं है भी एक टान ले लिया उसको घोड़ा बदल कर चेक कर लिया और घोड़ा खोल लिया। तो वही 60-61 वाली घोड़ी ने लाइन पीछे अच्छी है तो वो बच्चा पैदा करती करती है। हाँ जी, हाँ जी, क्यों तुम जी पेशेंस के साथ बिल्कुल सही है। और प्योरिटी के साथ लाइनेज को बहुत ध्यान रखते हैं ये। हाँ कभी जी, भी यहाँ का किसान, यहाँ के कहने का मतलब चाहे एक घोड़ी है 5 या 10 है, तो आपको ये नहीं पता अभी कहाँ उन्होंने क्या पैदा कर कर दे दिया। जी। तो इतना मशहूर घोड़ा जो भगवान को प्यारा हुआ है वो दास पे इधर पैदा हुआ है, अपने अलबख्श। अलबख्श और हाँ, खुदाबख्श। 10 सुमेर सिंह जी के पास में हुआ था। तो जी। वो बहुत घोड़ी अच्छा ने घोड़ा था। कितना उत्तम जी कह रहे कतल भी जाकर पैदा कर कर 2 सांड घोड़े एक घोड़ी ने पैदा कर हाँ दिए। जी, हाँ जी, जी। भी ऐसी ऐसी घोड़ियां हैं जो इधर से आम किसान के पास आकर अच्छा उन्होंने ब्रीड में योगदान किया। हाँ जी, पेशेंस के साथ जिन्हें कहते हैं ना भी पंजाबी में ठठंबे नाल, आराम नाल, बरकत नाल, और इस इनको बरकत वो मिलती है। जल्दबाजी के साथ ब्रीडिंग कभी हाँ होती जी, नहीं। हाँ जी, कहते हैं ना भी 3 साल 4 साल 5 साल तो जी। लेते हैं, टाइम जी। लगता है। तो वो ये भी, और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ भी हमारे को इनका धन्यवाद है। सारे पूरे एंटायर राजस्थान में जितने ब्रीडर्स हैं, जब भी हम आते हैं किसी घर में भी, देखो यहाँ आए, अब आपके सामने आप फर्स्ट टाइम आए हो, जी। तो कितना प्यार से वेट कर रहे हैं, कितना आना कि सनी भाई कब आ रहे हो, कब पहुँच रहे हो। तो ये प्यार ही एक, जी, तो वो बिल्कुल। प्यार आज इधर खींच कर लेकर आता है। जी। बोतरा वाले ठाकुर साहब है, कितनी देर से चाहे रात को उनके पास कोई पहुंचे, चाहे दिन में कभी पहुंच किसी टाइम पर आए, तो जी। हमेशा जैसे अपन इनकी हाजिर है सेवक में, तो वैसे ही है। बिल्कुल। ये घरों ने, मैं कहता हूँ ब्रीड में एक नॉलेज ये नहीं है भी अगर कोई लेने ही आया तो, जैसे मैंने आपको पहले बताया रेवटगढ़ में है, जी। जब मर्जी जाकर आप पहुंचो, घोड़े नाम हो भी आप घोड़े वाले हो, चाहे उधर कितनी बुकिंग है, कितना उनका फुल हाउस, पर पहले उनका खाना, रुकने की जगह, मुंशी जी है जिन्होंने आलिशान को अपने हाथों से विदाई दी बेचारे को, जी। उनके हाथों में तैयार हुआ, जी। एंड तक उनके साथ रहा। तो उन्होंने ब्रीड आगे कितने बंदे आए ब्रीड लेकर आए। सर नार सिंह अपने खूना वाले जी। इतने पुराने टाइम में घोड़ियां लेकर आते थे इधर। जी। तो ये उनकी कहने के मतलब देन, आज से मैं 20-25 साल की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। उस टाइम लेकर घोड़ियां मिलानी, यहाँ से बच्चे ब्रीड बढ़नी, जी। लेकर आने। तो अब हमारी जब इनका हुक्म होता है यहाँ से घोड़ी का कोई किसी भी भाई ने या ठाकुर साहब ने, किसी भी छोटे किसान ने जो बात कही, तो हम भी इनके लिए पहले हाजिर होते हैं बेन भाई, भी बिल्कुल जी। इनकी देन है, इनके घोड़े दिए हुए हैं, जी। तो हम आपकी ब्रीडिंग आपका हमारा तो स्वभाव है भी आप हमारे को बोलो तो हम आपके लिए हाजिर है ब्रीडिंग के आप लिए। भी हमारा खूब रखते हैं। हम पंजाब आते तो आप भी हमारा बहुत कितना रखते हैं। नहीं ये घर तुम जी प्यार फैमिली ही है, फैमिली हो, परिवार हो, जैसे ही रखते हैं सर। सही बात, सही है, सिद्धू साहब है, आप है, सब कितना रखते हैं सर बिल्कुल हमारा, बिल्कुल जी। खूब घोड़ों रखते की हैं। वजह से सारा ही जुड़े सारे हुए हैं जुड़े जी। हुए। हाँ जी, हाँ जी, सिद्धू साहब ने स्टार्ट किया जी। अपना पंजाब स्टड वाले अरविंदर सिद्धू भाई ने। हाँ हाँ जी। जी, तो पहली बात तो इस घर की जो जुड़ी हुई लाइन, पार्स मनी का बेटा गया अपना बड़ा घोड़ा जी। मनीराज। मनीराज। तो फिर उसके बाद देखो उन्होंने कहा भी बच्ची, अब छोटी बच्ची लेकर गए दिलबाग की। अच्छा जी। शायद आपने देखी होगी जो छोटी बच्चियों के एज के, जी। बेहतरीन बच्ची उत्तम जी ने दी। जी। कहने का मतलब अपने कलेजे से निकाल कर देने वाली चीज थी वो। जी। तो
मैंने काफी देर बाद देखी, तो हम्म। देखने में ये जब ऐसी अच्छी चीज आंखों के सामने उत्तम जी आती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो प्योरिटी, वो लाइन सब सीन आकर फिर में बाद में आता है भी जो आपका देन है जी जी वो सर, देखो हम चुका नहीं सकते, बिल्कुल जी। अपना तो सारी फैमिली मालिक है। का आपका वही तो देन है ये सर। ऐसी अच्छी चीज बच्ची, कोई भी जानवर देना है तो जी। भाई वो दिल से दिया जाता है, बिल्कुल प्यार जी। से घर में दिया जाता है। ये हम्म। चीज वो पैसे से नहीं मिलती, हाँ बिल्कुल जी, हाँ मेरा जी। मानना है। बिल्कुल शायद हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, पर ये ऐसे अच्छे अच्छे जानवर इन्होंने दिए, तो इसलिए सारे हम परिवार की तरह ही इनके साथ पूरे राजस्थान में रिगार्ड करते हैं हमारा, जी। हम इनका करते हैं। तो ये प्यार से जानवर आज मिले, आज यहाँ इनकी बदौलत ही यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल जी। तो दोस्तों जी आपको जी। मैंने बहुत अच्छे घोड़े दिखाए, और घोड़ों से ज़्यादा भाई हमने बातें की, घोड़े कम दिखाए। हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादातर हम वीडियो में घोड़े दिखाते हैं, लेकिन ये जो बात हमने इस वीडियो में की है, अगर कोई दोस्त ब्रीडिंग पे काम करना चाहता है या लंबे समय टिकना चाहता है इस चीज़ में, तो वो फोकस जरूर करे प्योरिटी पे, ना कि इधर उधर की बातों पे। तो आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छे ब्रीडर के साथ मिलवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू।